हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जे मेंस का एक ऐसा क्वेश्चन जो कि अब तक मेंस में 5 बार आ चुका है। और एडवांस की बात करें तो एडवांस में अब तक 2 बार आ चुका है, लेकिन एडवांस में थोड़ा चेंज है। उसमें एक तो सेम आया है जो मैं अभी बताऊंगा, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में अभी बता दूंगा। तो जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। पहले क्या है, एक ये चार्ज है प्लस क्यू और एक ये चार्ज है प्लस क्यू। बस इनमें जो क्वेश्चन पूछा वो पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड ई वर्सेज आर, इसका ग्राफ बनाओ। बस इतना सिंपल क्वेश्चन है जो कि मेंस में 5 बार आ चुका है, मेंस में 5 टाइम्स और एडवांस में 2 टाइम्स। देखने में इजी लग रहा होगा कि क्वेश्चन इजी है, और रियलिटी में इजी ही है, ठीक है। लेकिन क्या है कि एग्जाम टाइम को थोड़ा प्रेशर की वजह से नहीं हो पाता। तो चलो देखते हैं इससे पहले। अच्छा, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जानते होंगे आप। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस क्यू चार्ज की वजह से, जैसे मैं ये बोलूंगा ये है प्लस क्यू चार्ज, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। यानी जितना आर बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आर बढ़ेगा उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, कम होती जाएगी। जितना कम आर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर मैं बात करूं इस एरिया की, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो ज्यादा होगी। यहां से अगर मैं थोड़ी दूर जाऊं, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कम होगी। अगर मैं यहां की बात करूं, यानी डिस्टेंस जो है पॉइंट की वो बढ़ती जा रही है, और डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे ही कम होती जाएगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो ऐसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कैसी होती है, आउटवर्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, कितने भी हो सकते हैं ये, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात समझो इसमें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो जितने पास उसके पॉइंट होगा, पॉइंट जितने पास उसकी उतनी, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा, पॉइंट जितनी दूर इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी कम। अच्छा, अगर मैं इसे पॉइंट लू ए और एक ये पॉइंट लू बी, या फिर एक ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी। अब मुझे पूछा कि इनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड सी और इलेक्ट्रिक फील्ड डी, इनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें ज्यादा होगी, नजदीक पॉइंट कौन सा है, सी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी। अगर मैं यहां की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए और इलेक्ट्रिक फील्ड बी, तो जो पॉइंट ए है उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, क्यों होगी, इक्वल टू के क्यू वाई स्क्वायर, ठीक है। अगर बात करें दो चार्ज के लिए, या मैं एक ही डायरेक्शन की बात करता हूं, यहां पे अभी ये एक प्लस क्यू चार्ज है, कैसा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज। इसको मैं एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लूंगा। अच्छा, जैसे जैसे मैं बढ़ता जाऊंगा आगे की तरफ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, लेकिन आगे तक होगी, कुछ ना कुछ होती है इसकी। इधर की बात करूं मैं तो इधर नेगेटिव डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है होगी, मतलब जितनी कम रेडियस या जितना कम डिस्टेंस उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसकी वजह से, एक चार्ज की वजह से। मुझे क्या पूछा है कि एक ये चार्ज है प्लस की और एक ये चार्ज है प्लस की, दोनों की वजह से कैसी हुई। अभी मैंने बताया था जब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लेक्चर लिया था उसमें मैंने बताया था कि जब दो पॉइंट, मतलब दो चार्ज या दो से ज्यादा चार्ज के लिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, सुपरपोजिशन से, वेक्टर रिजॉल्व करके निकालते थे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सेम जो है यहाँ पे करेंगे। एक दोनों जो प्लस क्यू चार्ज है एक पास रखो, इस प्लस क्यू चार्ज की बात करूं मैं तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस प्लस क्यू चार्ज की, वो कुछ ऐसी होगी, यहाँ पे थोड़ी ज्यादा तो कम होती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। सेम इस डायरेक्शन में होगी, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे धीरे 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 कम होती जाएगी। ये किसकी वजह से, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से, ठीक है। अगर इस प्लस क्यू चार्ज की बात करूं मैं, इन दोनों चार्ज को यहां से हटा के मैं ऐसे रख लेता हूं, प्लस क्यू और एक यहां पे प्लस, ठीक है। यानी इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसी होगी, अगर ये सिंगल चार्ज होगा तो। अगर मैं इस सिंगल चार्ज की बात करूं तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, तो यहां रख लेते हैं इसे। यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, ठीक है। और यही जो कॉन्सेप्ट है जब आप पढ़ोगे ना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यही कॉन्सेप्ट वहां पे लगता है सेम बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं इनका सुपरपोजिशन कर दूं,
क्या कर दूं, सुपरपोजिशन। तो एक बात बताओ, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, क्या अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है इतनी, और इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इधर थोड़ी ज्यादा है इधर कम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर आएगी ऐसे। ऐसे इधर आते आते कोई पॉइंट ऐसा आएगा कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक पॉइंट पर, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, जीरो। यानी इधर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसी होगी, और इधर की तरफ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसी होगी। यानी नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बीचों बीच इनके, कहीं यहाँ पे जो नल पॉइंट होगा, नल पॉइंट पढ़ाया था, वहां पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अगर आगे की बात करें तो आगे क्या होगा, देखो यहाँ पे इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आगे की डायरेक्शन में, इस चार्ज की वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी आगे की डायरेक्शन में। यानी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट के आगे वो कैसी है, बढ़ती आ रही है, बढ़ती जाएगी। बढ़ती क्यों जाएगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐड करेंगे तो सेम डायरेक्शन में क्या होती है, प्लस। अच्छा इस बात की, इसकी बात हो गई। यहाँ पे देखो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है इस डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन कम है, लेकिन है तो सही ना, जो इधर है यहाँ से इधर इतनी। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी आएगी, कुछ ऐसी आएगी इतनी। ऐसे में मतलब जितना आगे बढ़ता जा रहा हूं तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी होती जाएगी, कम। अच्छा अगर यहां की बात करें, इस पॉइंट की, इतने एरिया की बात करें, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में, और इसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में। तो इनमें क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ऐड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी इस डायरेक्शन में। यानी जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा इस डायरेक्शन में भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब ग्राफ बनाना ई वर्सेस आर का, देखो प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज। सबसे पहले तो एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे नल पॉइंट है, मतलब जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी वो है ये पॉइंट, ठीक है। अब इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से, यानी इस इतने एरिया की बात करूं मैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, इसकी वजह से पहले बढ़ रही होगी फिर कम होती जाएगी, कुछ ऐसी होगी। अच्छा इस चार्ज की बात करूं मैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कैसी होगी, बढ़ती जा रही है। यानी पहले जो है ज्यादा थी फिर कैसे होती जा रही है, कम। जितना जो डिस्टेंस है आर वो बढ़ता जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, कम होती जाएगी। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है आर, ठीक है। अगर मैं इस जगह की बात करूं तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो यहाँ पे ये जो जगह इसमें क्या होगी, इनफाइनाइट, कैसी, नेगेटिव में है, नीचे की तरफ है तो यहां से लेते हैं नेगेटिव, कुछ ऐसे ग्राफ आएगा। अगर इसकी बात करें इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से, तो इधर क्या माना हमने, नेगेटिव में माना वाई एक्स में। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कैसे आएगी, जितने पास आर है उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, और जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। यानी जो ग्राफ आता है इसका वो क्या आता है ये, ठीक है, कर लो।